दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है कि हम मौलानाओं के झूठ बताते रहते हैं, और जो लोग मेरा चैनल देखते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि हमारी हिम्मत बढ़ती है। दूसरा, हमें किसी भी बुराई से लड़ने के लिए कष्टों का सामना करना पड़ता है। सच्चाई बहुत देर बाद होती है, बुराई एकदम आ जाती है। लेकिन ये इस्लाम की ऐसी बुराई है, इस्लाम की जो सच्चाई है वो सबके सामने लाने में कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है दुनिया भर के लोगों को। और आज कोई भी मौलाना टीवी पर आने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस्लाम में एक से एक बढ़कर गुंडागर्दी है, जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ है, हिंदुओं के भी खिलाफ है, यहूदियों के भी खिलाफ है, ईसाइयों के भी खिलाफ है। यानी इस्लाम का जन्म ही पूरी दुनिया के गैर मुसलमानों को कत्ल करने के लिए हुआ है, जैसे कि हम आपको बताते रहते हैं। दोस्तों, आप ये देखिए कि मौलाना आकर झूठ बोलते हैं कि किसी भी जगह में अगर कोई वहाँ मंदिर बना है या कोई गिरजा बना है, या जिसको कि चर्च बोलते हैं हम, सिनेगोग में बना है, यानी कि जो यहूदियों के धर्म स्थल, या फायर टेम्पल बना है, जिसको अग्नि मंदिर बोलते हैं, जो कि पारसियों के हैं, जो रतन टाटा भी थे। तो शुरुआत में मोहम्मद ने ही मूर्तियां तोड़ी थी। जो काबा था, काबा जो आज ये तवाफ करने जाते हैं, जहाँ ये चारों तरफ चक्कर लगाते हैं मुस्लिम लोग, हमारे मुस्लिम भाई, वो भी काबा गैर मुस्लिमों का था। यहूदी, ईसाई और पैगान बहुदेववादी थे वहाँ। अरब में बहुसंख्यक यहूदी थे, और मोहम्मद का जन्म भी एक यहूदी कबीले में हुआ था, कुरैश कबीला। और इनका जो खानदान था वो हाशिम था। क्या ट्राइब कुरैश और खानदान हाशिम। जैसे कि किसी व्यक्ति की जाति क्या, धर्म क्या होता है और गोत्र क्या होता है, तो ये हाशिम कबीले के रहने वाले थे। और इनका जो कबीले, हाशिम इनका कबीला था, और इनका जो जड़ें थी वो कुरैश थे। ये लोग कुरैशी कबीला, और हाशिम इनका गोत्र या परिवार, जो भी कहिए, या खाप कहिए हिंदी में। तो मोहम्मद ने जब 630 ईस्वी में जब इसने ताकत ले ली, मदीना में जाकर इसने इस्लाम फैलाया, तलवार हाथ में ले ली, तो इसने उन लोगों का कत्ल करना शुरू कर दिया जो इस्लाम को नहीं मानते थे। इस्लाम के झूठ को आगे बढ़ाने, इस्लाम के झूठ को निकालते थे कि इस्लाम एक झूठी आइडियोलॉजी है। और मोहम्मद ने जो अल्लाह को जो पैदा किया, वो कल्प निकल रहा है, वो अल्लाह नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। क्योंकि अगर ये अल्लाह शुरू से ही होता, दुनिया को बनाने वाला ये शुरू से ही होता, तो ये शुरू से क्यों नहीं है अल्लाह? फिर कहते हैं इस्लाम तो शुरू से ही है। भाई, इस्लाम अगर शुरू से ही है, कोई हिस्ट्री है इसकी? 610 से पहले जब मोहम्मद ने सो कॉल्ड ये गुंडागर्दी चलाई, जिसको हम आज इस्लाम के नाम से जानते हैं, इसकी पहले कोई हिस्ट्री है? आप इस्लाम की हिस्ट्री पर गौर करोगे तो 630 से पहले तो इस्लाम ही नहीं है। 610 से पहले जब मोहम्मद 40 साल का हो गया था 570 में, तो फिर ये बहुत बड़ा झूठ है कि इस्लाम शुरू से ही है। तो इस्लाम में झूठ पर झूठ, मोहम्मद की जो लूटपाट की नीति थी उसको छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलते हैं। अब ये बताइए, कोई व्यक्ति 15 कत्ल करने के बाद भी ये कहे कि मैं रहमत वाला हूँ, दया वाला हूँ, तो इस पर कोई यकीन करेंगे? फिर हमारे हिंदू भाई, गैर मुस्लिम भाई इस पर कैसे यकीन कर लेते हैं कि कुरान में एक ऐसी भी आयत बता दो कि जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं कितने वीडियो डाल चुका हूँ, एक भी आयत ऐसी नहीं है जो गैर मुस्लिमों के फेवर में हो, पक्ष में हो, या इंसानियत के पक्ष में हो। सारी आयतें इस्लाम के खिलाफ हैं। मैं चंद्रशेखर रावण, ऐसे मूर्ख राजनेताओं को नजीमाबाद वालों ने जिता दिया, जो ये कहता है कि कुरान में एक भी ऐसी आयत नहीं, बता दो मेरे को। जामा मस्जिद के सामने बोलता है कि जिसमें गुंडागर्दी लिखी हो। तो हम क्या बता रहे हैं? ये हम भी तो वही बता रहे हैं कि कुरान में एक भी ऐसी आयत नहीं है जिसमें गैर मुस्लिमों के लिए फ़ायदे की बात लिखी हो। पूरी के पूरी जो कुरान है नफरत से भरी हुई है। तो जो मौलाना कहते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब मोहम्मद ने 630 में मक्का पर अटैक किया तो वहाँ 360 मूर्तियाँ थीं।
जिसको कि आप काबा कहते हैं, जहाँ तवाफ करते हैं और चक्कर लगाते हैं, और ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करते। फिर काबे के चारों तरफ पत्थर क्यों? काबा भी क्या काय का बना हुआ है? काबा जो बिल्डिंग है, जो माचिस का डिब्बा है, वो भी तो पत्थरों का बना हुआ, ब्लैक स्टोन का बना हुआ। तो आप उसके चारों तरफ चक्कर क्यों लगाते हो भाई? दूसरों को कहते हो मूर्ति पूजा, फिर उस हाजरे अस्वद को, जो काला पत्थर है, उसको चूमते हो, क्या वो पत्थर नहीं है? तो इस्लाम में मूर्ति पूजा भी है। इस्लाम में कोई एक ईश्वरवाद नहीं है, क्योंकि इनकी पहली आयत है सूरा फातिहा में लिखा हुआ है कि या इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह, या इला नहीं है कोई अल्लाह के सिवाय और पैगंबर उसके रसूल है। यानी कि जब तक पैगंबर को आप नहीं मानोगे, अल्लाह के पास नहीं पहुंच सकते। यानी ये मैसेंजर ऑफ अल्लाह है, तो ये एकेश्वरवाद में नहीं है, ये फुल टू फुल एक गुंडागर्दी है जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ है। तो जब मक्का में 630 ईस्वी में मोहम्मद ने अटैक किया मक्का के अंदर, उसने सबसे पहले 360 मूर्तियों को तोड़ा और मक्का में रहने वाले उन लोगों को भी मारा जो मोहम्मद की लूटपाट का विरोध करते थे। विदित हो कि मोहम्मद इससे पहले एक कवित्री जिसका नाम अस्वा बिनते मरवान था, उसको भी कत्ल कर दिया था मदीना के अंदर। वो झोंपड़ी में सो रही थी और उसके बच्चे को, जो दूध पी रहा था छोटा बच्चा, उसको पटका इसके आदमी ने, जो अंधा आदमी था, और उसका भी कत्ल कर दिया। उसके बाद अबू अफाक का कत्ल किया, जो कि 120 साल के कवि थे, जो मोहम्मद की लूटपाट की थ्योरी का विरोध करते थे। उसके बाद काब बिन अशराफ का कत्ल किया गया। ऐसे बहुत सारे लोगों का कत्ल किया गया। इसकी एक फहरिस्त है, वो मैं एक वीडियो डाल दूंगा अलग से। इतने लोगों को मोहम्मद ने कत्ल कराया, फिर भी ये रहमत वाला है। तो ये तो हमारे दिमाग का, मुझे लगता है कि हिंदू या गैर मुस्लिम भी ब्रेन वॉश हो गए हैं, या झूठ बोलते हैं, या जानबूझकर जो मक्खी जो चाय में पड़ी है उसको निगलने का काम करते हैं। ऐसे मूर्खों की वजह से ही और इस्लाम 1400 साल चल गया, क्योंकि जब जो इस्लाम हमको कत्ल करने के लिए कहता है, उसी की समर्थन में बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। कल एक मुखिया गुजर है कोई मीरापुर का, वो कह रहा था मुसलमान और गुजर तो एक ही है। हाँ जरूर एक है, क्योंकि तुम्हारे कुछ भाइयों ने भी तलवार के बल से सलवार पहनी है, जो आज मुस्लिम गुर्जर है, जैसे इकरा हसन है। तो तुम्हारी तो बहुत है। वैसे तुम मार्शल, इन्हीं में से कुछ कहते हैं कि हम मीर भोज के वंशज हैं। ये खुद कंफ्यूज हैं, इनको ना इस्लाम का पता है, ना इस्लाम की आइडियोलॉजी का पता है। तो मोहम्मद ने सारी मूर्तियां तोड़ी, 360 मूर्तियां। उसके बाद यहूदियों के सारे जो सिनोगोग थे उनको मस्जिदों में बदल दिया गया। और जब मोहम्मद मर गया, तीसरा खलीफा उस्मान ने कुरान लिखी है, कुरान को उसने कंपाइल कराया था, और वो कॉपी आज कहीं भी नहीं मिलती है। तो ये कुरान भी फर्जी है। आज जो कुरान मिलती है, जिसको ये मुसलमान भाई पढ़ते हैं, ये तुर्कियों के पास है। ये जो तुर्की एक कंट्री है उसके पास है। तो उस्मान की कुरान भी नहीं है, इनकी कुरान भी झूठी है, कुरान भी बदल दी गई है। और कुरान की जो आयतें आज पढ़ते हैं वो कितनी खतरनाक है, आप देखते ही हो। तो मोहम्मद ने मक्का की सारी मूर्तियों को तोड़ा, और जितने भी काफिर थे यानी गैर मुस्लिम थे, उनको सबको कत्ल कर डाला। अपने कुरैश कबीलों को छोड़कर उस पर दया कर दी, और उनको भी कहा मुसलमान बन जाइए। और एक व्यक्ति जो मोहम्मद का विरोध करता था, वो काबा में पर्दे के पीछे छिप गया, लेकिन मोहम्मद ने वहाँ भी उसको कत्ल कर डाला। तो ये है इस्लाम का असली रूप। उसके बाद इन्होंने ईसाइयों के चर्चों को तोड़ा, पूरे स्पेन को इस्लाम में कन्वर्टेड किया। वो तो स्पेन का एक राजा आया, फर्डिनेंड। उस राजा ने इनको मार मार कर इनका भुरकस बना दिया, और लास्ट जो सुल्तान था, क्या नाम था वो, मूसा या जो कुछ था, उसको हरा दिया और स्पेन में कह दिया कि या तो सारे मुस्लिम बन जाओ या फिर आपको कत्ल किया जाएगा। तो कुछ लोग तो भागकर एशिया में आ गए और कुछ लोगों को कत्ल कर दिया। तो स्पेन वालों से हमको सबक सीख लेना चाहिए कि वो किस तरह उन्होंने इस्लाम को खदेड़ा। और आज उसके बाद ये ईरान, इराक, उस्मान ने सारे जीत लिए, अब्बासिद खलीफाओं ने। और वहाँ पर जो अग्नि मंदिर थे पारसियों के, उनको अपनी मस्जिदों में बदल दिया, और वो पारसी भागकर आज भारत आए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पारसी रहे, जैसे रतन टाटा है, अरुणा ईरानी है, बोमन ईरानी, बहुत ही जो सरनेम लिखते हैं इस तरह के पारसी हैं। इन पारसियों ने भारत की समृद्धि में बड़ा योगदान दिया। तो ये देखिए कि इस्लाम किस तरह से लूटने का धंधा है। और वो पारसियों के मंदिर, इन्होंने पारसियों के जो अग्नि मंदिर थे
उनको मस्जिदों में बदल दिया। इसी तरह जब ये भारत में आए तो 40,000 से ज़्यादा इन्होंने मंदिर तोड़ दिए और उन मंदिरों की जगह मस्जिद बना दी। तो जो ये कहते हैं कि इस्लाम में लिखा है कि वो मस्जिद अपनी ज़मीन में ही बनानी है, तो आप देख सकते हो कि ये कितना झूठ बोलते हैं अपनी इस गुंडागर्दी को छिपाने के लिए, मोहम्मद की इस गुंडागर्दी को छिपाने के लिए। आज वक्फ बोर्ड एक गुंडागर्दी है जो कांग्रेस के ज़माने से आई, इसका भी हम विरोध नहीं करते हैं ढंग से। अगर सड़कों पर 112 करोड़ हिंदू निकल गए तो वक्फ बोर्ड का बाप यहाँ नहीं रह पाएगा। आज स्वीडन ने बुर्का बंद कर दिया और कह रहा जो बुर्का पहनेगा उसको सर्टेन डॉलर जुर्माना होगा, $1,000 या $10,000 का। तो इस्लाम की इस आइडियोलॉजी पर इस तरह कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौलाना झूठ बोल बोल कर इस्लाम को शांति का धर्म, रहमत का धर्म बताने की कोशिश करते हैं, जबकि वास्तव में इस्लाम में मूर्तियाँ तोड़ने की इजाज़त है, इस्लाम में गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की इजाज़त है। तो आइए देखते हैं कुछ आयतें जिनके ऊपर भारत सरकार में अर्जी लगाई, लेकिन ये डरपोक न्यायाधीश जो अब रिटायर हो गया, CJI चंद्रचूड़, इसने नूपुर शर्मा और वसीम रिजवी पर जुर्माना लगा दिया, जो कि अब आदित्य नारायण सेंगर हो गए हैं, क्योंकि वो राजपूत थे, उनके कन्वर्टेड हुए थे जो लखनऊ वाले, उन पर ही जुर्माना लगा दिया। देखिए ये कायरता कहाँ से आती है इन मजिस्ट्रेटों में, इन जजों में। ये कायरता आती है हिंदुओं की कायरता से या गैर मुस्लिमों की कायरता से, जो इस आइडियोलॉजी का विरोध ही नहीं करते। भाई आप क्या मुर्दार हो, आप सच्ची बात नहीं बोल सकते। वैसे तो कहते हैं वैष्णव, ये जो हिंदू समाज के, हम तो झूठ नहीं बोलते, फिर झूठ पर विश्वास क्यों करते हो? बुद्धिस्ट भी कहते हैं झूठ बोलना पाप है, फिर बुद्धिस्ट झूठ पर विश्वास क्यों करते हैं? क्यों दलित मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, जबकि दलित मुस्लिम भाईचारा हो ही नहीं सकता। इस्लाम की नज़र में जो दलित हैं वो भी नजस है, पोटी जितने गंदे हैं, और उनके भी पिछवाड़े से लोहे की चैन डाली जाएगी और नथुनों में से निकाल दी जाएगी और गले में लपेट कर उनको जहन्नुम की आग में झोंका जाएगा। ये बात आपके समझ में क्यों नहीं आती? क्यों इस्लाम का झूठा प्रचार करने में लगे हो कि इस्लाम एक रहमत वाला है? देखिए इनकी चैप्टर की आयत है, ये कहते हैं कि इस्लाम से भाईचारा हो सकता है। मैं कहता हूँ कभी भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं हो सकता। हिंदू मुस्लिम क्या, मुस्लिम ईसाई भाईचारा भी नहीं हो सकता, और यहूदी और मुस्लिम भी भाईचारा नहीं हो सकता। किसी भी गैर मुस्लिम का मुस्लिम के साथ भाईचारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम में ही मना है। तो आइए पढ़ लेते हैं एक आयत, चैप्टर 5 सूरा 51, चैप्टर 5 है ये अलमायदा का 51 नंबर। हे ईमान लाने वालों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को अपना मित्र न बनाओ, वे तुम्हारे परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं। तुम में से जो कोई उनको अपना मित्र बनाएगा वह उन्हीं लोगों में से होगा। निसंदेह अल्लाह अत्याचारियों को मार्ग नहीं दिखाता। इस आयत में साफ साफ कहा गया 5:51 में कि आप उन लोगों को अपना मित्र ना बनाओ जो ईसाई हों और यहूदी हों, यानी यहूदी और ईसाइयों से बिल्कुल कट गई। तो फिर इसीलिए जो इजराइल की लड़ाई है उसको फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई मत देखो, ये यहूदियों को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम किसी को चाहता ही नहीं कि कोई जिंदा रहे, वो हिंदुओं को भी नहीं चाहते। जब मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी हिंदुओं को भी कहेंगे कि आप या तो मुसलमान बन जाओ या फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। इसका उदाहरण है, आपने पिछले मुगल पीरियड को देखा है कि किस तरह अकबर ने भी, जिसको ईमान बताने की कोशिश करते हैं इतिहासकार, कांगड़ा में 500 ब्लैक गाय, काली गायों को कत्ल किया था कांगड़ा मंदिर में, और उनके सिर कटवाकर कांगड़ा मंदिर के जो दोनों तरफ सड़कों पर टंगवा दिए थे और पुजारियों को कत्ल किया था। इसने 35,000 जो नॉन कॉम्बैट थे, जो लड़ने वाले नहीं थे चित्तौड़ में, उनको कत्ल इसलिए करा दिया था, वो काफिर थे। तो अकबर का वो जो बाद में ड्रामा शुरू हुआ, देखिए कोई भी मुसलमान वो कितना भी ड्रामा करे कि मैं हिंदुओं से भाईचारा चाहता हूँ, उसका इस्लाम उसको ऐसे करने से रोकता है। अगर वो अच्छा आदमी और हमसे भाईचारा करता है तो इस्लाम की दृष्टि में मुसलमान ही नहीं है। तो ये देखो आयत से पता लगा कि ये मुसलमान किसी के भी दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान में ही खुद कहा है कि दोस्त मत बनाओ ईसाइयों को और यहूदियों को। और उसके बाद ये भी कहा है कि जो काफिर हैं, यानी कि जो हिंदू हैं, मुस्क्रीन, हम तो और निचले दर्जे के काफिर हैं। ईसाई और यहूदी तो पीपल ऑफ बुक हैं, क्योंकि इनकी किताब में इनका नाम आया। इनको तो जजिया लेके छोड़ भी दे सकते हैं, लेकिन जो हिंदू हैं या गैर यहूदी और गैर ईसाई हैं, जैसे हिंदू हैं और तुम्हारे पारसी हैं, ये तो और निचले दर्जे के हैं। इनसे तो जजिया भी लेना है, इनको कत्ल भी करना है।
इनकी औरतों को लूट के बलात्कार भी करना कोई गारंटी नहीं है। तो हिंदू तो निचले दर्जे के मुस्किन है, नजस है, गंदे हैं। और चंद्रशेखर रावण कह रहा है कि एक भी आयत बता दो, यहाँ तो हजारों आयत है। तो ये राजनेता तो मूर्ख है, भारत के ज्यादातर राजनेता मूर्ख हैं, इन्हें कोई इस्लाम की समझ ही नहीं। तो इनकी बातों में मत आइए, जो कुरान में लिखा है वो सुनिए। फिर चैप्टर 9 अल-तौबा आयत नंबर 29 क्या कहती है? वे किताब वाले जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, किताब वाले जैसे मैंने बताया पीपल ऑफ बुक, और न अंतिम दिन पर, यानी कयामत होगी। कयामत तो होगी नहीं, ये झूठ है। कोई न जहन्नुम है न जन्नत है, जो सबसे बड़ा झूठ मोहम्मद ने बोला। वहाँ के अरबी मूर्ख बद्दुओं को, ये बद्दू थे, ये लुटेरे थे अरबी लोग। पहले तेल नहीं था, सारे लुटेरे थे। आज ये अच्छे हो गए हैं। तो आज मोहम्मद बिन सलमान भी इस्लाम को धीरे धीरे खत्म करने में लगे हुए हैं। तो कह रहे जो अंतिम दिन पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह और उसके रसूल में हराम ठहराए को हराम ठहराते हैं, न सत्य धर्म का पालन करते हैं। कह रहे हैं न सत्य धर्म का, यानी इस्लाम सत्य धर्म है। और इस्लाम कितना सच्चा धर्म है कि इसमें लूट की छूट मिली हुई है, इसमें औरतों को बेचने की छूट मिली हुई है, इसको गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की समझ हुई है। तो इस्लाम में सारी गंदी चीज़ों को ठीक माना गया है, यानी कि सारी हराम की चीज़ों को ये हलाल अवैध मानते हैं। इनका उल्टा ही चलन है इस्लाम का। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम मानवता के खिलाफ है। और कह रहे वहाँ उनसे लड़ो, यहाँ तक कि वो सत्ता से विलग होकर छोटे बनकर जजिया देने लगे। कह रहे कब तक लड़ो? जब तक कि वो आपके अंडर में ना आ जाए। इसलिए जहाँ भी मुसलमान गया, जहाँ भी इस्लाम गया, इन्होंने अपनी सत्ताएं स्थापित की। क्योंकि इस्लाम तो एक गुंडागर्दी थी, ये एक धंधा बन गया था जिसमें जजिया टैक्स लेना है गैर मुस्लिमों से, उनको और गरीब करना है। कई बार जजिया टैक्स इतना हो जाता था कि लोग जजिया ना देने की वजह से भी मुसलमान बन जाते थे, या फिर जो जजिया नहीं देते थे वो जंगलों में रहने के लिए मजबूर हो गए। ये भारत का भी किस्सा है। इतने अत्याचार इस्लामिक आइडियोलॉजी में किए, फिर भी वो अगर हिंदी मुस्लिम भाईचारे की बात करता तो मूर्ख है। चैप्टर 4 सूरा 89, ये देखिए चैप्टर 4 क्या था? वे तो चाहते हैं जिस प्रकार वे स्वयं अधर्मी है, उसी प्रकार तुम भी अधर्मी बनकर उन जैसे हो जाओ। तो तुम उनमें से अपने को मित्र न बनाओ, जब तक कि वो अल्लाह के मार्ग पर घर बार न छोड़े। फिर यदि वो इसे पीठ छोड़े फिर तो उन्हें पकड़ो, उन्हें कत्ल करो, जहाँ भी पाओ। उनमें से किसी को भी अपना मित्र न बनाओ न सहायक। देखिए इस आयत में साफ साफ लिखा हुआ है कि कुरान साफ साफ कह रही है कि वो उनके पीछे पड़ जाओ जब तक वो इस्लाम कबूल ना करें। अगर इस्लाम कबूल नहीं करते तो उनको कत्ल कर दो। साफ साफ लिखा हुआ कत्ल कर दो। अपना मित्र ना बनाओ ना सहायक, उन्हें जहां पाओ कत्ल करो। और ये चैप्टर 9:5 में भी यही आया है कि जहां तक कत्ल करो। चैप्टर 9 सूरह अल-तौबा अध्याय 9 यानी कि अल-तौबा और आयत नंबर 14 क्या कहती है? और हमने उन लोगों से भी दृढ़ वचन लिया था जिन्होंने कहा था कि हम ईसाई हैं, किंतु जो कुछ उन्हें उनके द्वारा याद कराया गया उसका एक बड़ा भाग भुला बैठे। फिर हमने उनके बीच कयामत तक के लिए शत्रुता और देश की आग भड़का दी, और अल्लाह जल्द उन्हें बता देगा जो कुछ बनाते रहे। अब ये कह रहे हैं कि हमने तो ईसाइयों को बताया था कि तुम कुरान को मानो और पैगंबर को मानो। और मोहम्मद का एक बहुत बड़ा आरोप था, और मुसलमानों का भी आरोप है कि जो ईसाइयों के पैगंबर थे वो हमारे पैगंबर थे, लेकिन ईसाइयों ने अपनी धर्म पुस्तक बाइबल में से अल्लाह का नाम निकाल दिया, कुरान का नाम निकाल दिया और मोहम्मद का नाम निकाल दिया। ये बहुत बड़ा झूठ है। वो भाई कुरान पहले लिखी गई है, बाइबल पहले लिखी गई। जब बाइबल पहले लिखी गई है, मोहम्मद जब पैदा ही नहीं हुआ था तो उसमें नाम कहाँ से आ जाता? तो ये इसलिए कहता हूँ ये नबी भी झूठा है और इस्लाम एक झूठ का पुलिंदा है। चैप्टर 3 सूरह 151, हम शीघ्र ही इनकार करने वालों के दिलों में धाक बैठा देंगे, इसलिए उन्होंने ऐसी चीज़ों को अल्लाह का साक्षी ठहराया जिनके साथ उसने कोई सनद नहीं उतारी, और उनका ठिकाना आग है और जहन्नुम है, जो कि अत्याचारियों का क्या बुरा ठिकाना। अब इसमें ये कहा है कि भाई जिन्होंने हमारे इस्लाम को नहीं कबूला उनका जहन्नुम है या जन्नत है, और उसकी आग में जलेंगे, जहन्नुम की आग में, नरक की आग में जलाया जाएगा। ओ भाई नरक की आग है ही नहीं, ये झूठ है, ये फरेब है। ना कोई जन्नत है, ना कोई जहन्नुम है, ना कोई कयामत है, ना कोई अल्लाह है, सब कुछ झूठ है, सारा कुछ काल्पनिक है। तुम्हारी बातों से ही सिद्ध हो रहा है कि भाई अगर दुनिया को बनाने वाला ईश्वर है, जिसको गॉड कहते हो, ऑलमाइटी अल्लाह कहते हो, तो लोगों से नफरत क्यों करेगा? यहूदियों से, इस नसाराओं से, और जो काफिर है, नसारा मतलब ईसाई,
और जो काफिर है उनसे क्यों नफरत करेगा? इसका मतलब जो मोहम्मद का अल्लाह था, मोहम्मद के दिमाग के उपज था, क्योंकि मोहम्मद के दिमाग की उपज वाला अल्लाह ही मोहम्मद के हिसाब से चलेगा। मोहम्मद का नौकर था ये अल्लाह, मोहम्मद का नौकर था वो जिब्राइल फरिश्ता, वैसे वो फरिश्ता था और ऐसी गुंडा गर्दी भरी आयतें भेजता था कि यहूदियों को कत्ल करो, नसारों को कत्ल करो, गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनके धर्मस्थल तोड़ दो, उनकी मूर्तियां तोड़ दो। ये कैसा कैसा फरिश्ता था? ये फरिश्ता था, ये गुंडागर्दी, ये गुंडा था, बहुत बड़ा गुंडा था जो गुंडागर्दी की आयतें लाया। चैप्टर 2 सूरह अल बकरा की 191 आयत, ये आखिरी आयत है 26 आयतों में से, जैसा कि हम बताते रहे। ये कहती है जहाँ कहीं उन पर पाओ कत्ल करो, यानी कि गैर मुस्लिम जहाँ भी मिले उन पर कत्ल करो, उन्हें निकालो जहाँ से उन्हें तुम्हें। और कह रहा जब मोहम्मद को मक्का से निकाल दिया था, क्योंकि मोहम्मद उल जलूल बातें करते थे, झूठ बोलते थे कि मैं मेराज की यात्रा पर गया, घोड़े पर बैठकर, बुर्राक नाम के एक जानवर बैठ कर गया। ये मोहम्मद एक इंसान था, बिना ऑक्सीजन कहाँ चला गया 7वें आसमान 8वें आसमान। आज 30,000 फुट पे भी या 35,000 फुट पर भी जब वायुयान ऊपर जाता है तो कई बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है चैम्बर में, तो मास्क निकल के बाहर आ जाते हैं, लेकिन मोहम्मद जिंदा लौट आया। और वहाँ मक्का अल-अक्सा मस्जिद भी चला गया जो मक्का से 700 किलोमीटर दूर है। यानी कि इतना झूठ बोलता था। फिर मदीना मक्का वालों ने सोचा कि ये झूठ फैला रहा है, इसको यहाँ से खदेड़ो। फिर ये मक्का गया, पहले ये तैफ गया था, तैफ में भी इसको पत्थर मार के भगा दिया कि ये यहाँ फसाद फैला रहा है, गलत सलत बातें कर रहा है। फिर ये मदीना गया, वहाँ इसने तलवार उठाई और पूरी गुंडागर्दी शुरू कर दी। तो ये देखा कि जहाँ से तुम्हें निकाला है वहाँ निकालो। इसलिए फितना कत्ल से भी बढ़कर गंभीर है। फितना मतलब गुमराही, यानी कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो कत्ल से भी ज़्यादा खराब है, यानी उसको कत्ल कर ही दो। लेकिन मस्जिद हराम के निकट तुम उनसे नहीं लड़ो जब तक कि तुम कह रहे मस्जिद हराम जो काबा है उसके पास युद्ध मत करो, क्योंकि मोहम्मद जब तक वे तुमसे युद्ध नहीं करें, यदि वे तुमसे युद्ध करें तो उन्हें कत्ल कर दो। ऐसे इनकारियों का भी बदला है, यदि तुमसे युद्ध करें तो कत्ल कर दो। ओ भाई, मोहम्मद ही अटैक किया था मक्का पर, और मोहम्मद ने है मदीने के अंदर काबा में भी लोगों को कत्ल किया। एक व्यक्ति जो मोहम्मद के खिलाफ था उसको पर्दे के पीछे से झूठ मारा इन्होंने, मसलामा या कोई नाम का आदमी था, उसका भी इन्होंने बुरी तरह कत्ल किया। तो इस्लाम में मूर्ति तोड़ना भी लिखा हुआ है, इस्लाम में दूसरों को भी कत्ल करना लिखा हुआ है। तो इस्लाम एक डिक्टेटरशिप है, एक घृणा फैलाती है। और इस्लाम में गैर जो मुस्लिम है उनके धर्म स्थल को तोड़कर मस्जिद बनाना एक ये हराम नहीं है, ये अवैध नहीं है, ये एक सुन्नत है, ये मोहम्मद की शिक्षा है और इसको ये हलाल मानते हैं, यानी इसको सर्टिफाइड मानते हैं। आज जितने भी मंदिर भारत में पुराने मंदिर मस्जिदें बनी हुई हैं, सब मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं। और जितने भी पुराने अरब में जितने भी मस्जिदें बनी हुई हैं वो यहूदियों के धर्म स्थल या ईसाइयों के धर्म स्थल या पारसियों के धर्म स्थल को तोड़कर बनी है। तो इस्लाम में लूटो खाओ पियो की मौज है, और बाद में एक लालच कि तुम अगर मुसलमान रहोगे तो तुमको जन्नत यानी स्वर्ग मिलेगा। क्या ऐसे लोगों को स्वर्ग मिल सकता है? अगर कोई है, पहली बात तो स्वर्ग है नहीं। अगर मिल सकता है जो लुटेरे रहे हो, जो बलात्कारी रहे हैं, जो दूसरों के मंदिरों को तोड़ते रहे हो, दूसरों के फायर टेम्पल को तोड़ते रहे, दूसरों के चर्चों को तोड़ते रहे हो, दूसरों के सिनागोग को तोड़ते रहे जो यहूदियों के धर्म स्थल होते हैं। तो ये मोहम्मद का बनाया हुआ सारा गेम था, और मोहम्मद मगन था कि हमें लोगों को बेवकूफ़ बना गया। और अंदर से पता नहीं मोहम्मद भी जानता था मैं गलत काम कर रहा हूँ, जरूर जानता होगा। और मज़े की बात है कि मोहम्मद के युद्ध में हारा, वहाँ कोई फरिश्ता इसको बचाने के लिए नहीं भेजा, इसके दांत तोड़ दिए ऊद की लड़ाई में। जबकि कहते हैं कि मोहम्मद के साथ फरिश्ते लड़ते थे, तो आज फिलिस्तीनियों के साथ फरिश्ता क्यों नहीं लड़ रहा? ये एक्चुअल में जो हमारे मुस्लिम भाई मारे जा रहे हैं, हमें भी दुख होता है। ये सब इस्लाम की वजह से मारे जा रहे हैं, इस्लाम की जो शिक्षा उसकी वजह से इनका सर्वनाश हो गया। और इस्लाम का सर्वनाश जब तक नहीं होगा हमारे मुस्लिम भाई ऐसे ही मरते रहेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।